A big hello to all my lovely and young friends out there. मैं मानसी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इंग्लिश के इस सेशन में हम पोएम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द एडोरेबल मदर। द एडोरेबल मदर यानी कि प्यारी माँ, माँ के ऊपर जो है आधारित ये कविता है। बहुत ही प्यारी कविता है। जो दुनिया में हमको सबसे ज्यादा प्यार करती है वो हमारी माँ होती है। निस्वार्थ रूप से, बिना किसी चीज की चाहत में वो हमें प्यार करती है, हमारी देखभाल करती है, सेवा करती है, पर उसके जो है एवज में वो कुछ नहीं चाहती हमसे। तो ऐसी ही निस्वार्थ माँ के ऊपर ये पोएम है द एडोरेबल मदर। आइए पढ़ते हैं। As you can see, this is the lesson 13 of your book, The Adorable Mother, यानी कि प्यारी माँ। As you can see, there is a beautiful picture here. यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी पिक्चर है माँ और बच्चे की। बहुत ही सुंदर पिक्चर है। आपके पास भी आपके बचपन की फोटोज होंगी आपकी माँ के साथ, तो इस तरह से आप उनको भी देख सकते हैं और आप उससे याद कर सकते हैं कि किस तरह से बचपन से आपकी माँ ने आपका ख्याल रखा है, देखभाल की है। आइए सबसे पहले पोएम हम पूरी पढ़ लेते हैं एंड देन आफ्टर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। You are sunlight in my day. You are the moon I see far away. You are the tree I lean upon. You are the one that makes troubles be gone. You are the one who taught me life, how not to fight and what is right. You are the words inside my song. You are my love, my life, my mom. You are the one who cares for me. You are the eyes that help me see. You are the one who knows me best when it's time to have fun and time to rest. You are the one who has helped me to dream. You hear my heart and you hear my screams. Afraid of life but looking for love, I am blessed for God sent you from above. You are my friend, my heart and my soul. You are the greatest friend I know. You are the word inside my song. You are my love, my life, my mom. So this is the full poem. बहुत ही प्यारी पोएम है, बहुत ही सुंदर शब्द है इसकी। एक एक शब्द का मीनिंग इतना अच्छा है और इसका मीनिंग जो है मतलब अपने को अंदर तक झकझोर देता है कि माँ जो है कितनी प्यारी होती है और हमारे लिए क्या क्या नहीं करती है। इसमें जैसे कि देख सकते हैं आपकी हर जो है फर्स्ट सेकेंड लाइन जो है वो राइमिंग है। डे, अवे, अपॉन, गॉन, लाइफ, राइट, सॉन्ग, मॉम। तो इस तरह से ऑल द टू लाइन्स आर राइमिंग। आइए अब इसका मीनिंग समझते हैं। यू आर सनलाइट इन माई डे। तुम, सनलाइट क्या होती है? सूरज की किरणें। तो तुम दिन में सूरज की किरणें हो, तुम मेरे लिए दिन में सूरज की किरणें हो। यू आर द मून आई सी फार अवे। तुम चांद हो जिसको मैं दूर से दूर तक देखता हूँ। आई सी फार अवे यानी कि जो दूर दिखता है। तुम वो चांद हो जिसे मैं दूर से देखता हूँ। यू आर द ट्री आई लीन अपॉन। लीन यानी कि टेकना। तुम वो पेड़ हो जिसके ऊपर मैं टेकता हूँ। यू आर द वन दैट मेक्स ट्रबल्स बी गॉन। तुम ही वो एक हो जिसके जो दैट मेक्स ट्रबल्स बी गॉन, जो मेरे सारे जो ट्रबल्स हैं, परेशानियां हैं, उसको छूमंतर कर देती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये चार लाइनें जो है क्या बता रहे हैं इसमें कि कहीं तो उसको माँ को सूरज की किरणों की उपमा दी गई है, कहीं चांद की दी गई है, कहीं पेड़ जिसके ऊपर हम टिक के रहते हैं, और तुम वो हो जिसके जो मेरी सारी परेशानियों को छूमंतर कर देती है। यानी कि क्या है, सूरज, चांद, पेड़, ये सब चीजें ऐसे हैं जिनके बिना हम नहीं रह सकते। तो माँ से इन सब की उपमा की गई है, तुलना की गई। और माँ ऐसी है जो कि सारे हमारे जो ट्रबल्स हैं, परेशानियां हैं, उसको देखते ही देखते गायब कर देती है। कैसे कर देती है? क्या उसके पास कोई छड़ी होती है? नहीं, वो आपको ऐसी सलाह देती है, इस तरह की बातें बताती है। जब आप परेशानी में होते हो तो वो आपको हमेशा अच्छी सलाह देती है और बताती है कि नहीं, तुम ऐसा करो, इससे ठीक हो जाएगा, अगर आप किसी भी परेशानी में हो तो। इस तरह से आपकी सारी परेशानियों को छूमंतर कर देती है, जो आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन आपकी माँ कुछ ही मिनटों में उसको कम कर देती है। यू आर द वन हु टॉट मी लाइफ। तुम ही वो हो जिसने मुझे लाइफ, लाइफ क्या होती है? जिंदगी, और टॉट मतलब बताया, पढ़ाया, सिखाया, है ना। यू आर द वन हु टॉट मी लाइफ। तुम ही वो हो जिसने मुझे जिंदगी बताई। आपको
जो है जीवन कौन देता है? जीवन आपको आपकी माँ ही देती है। तो जीवन, एक तो आपको जीवन दिया और इसके बाद जिंदगी कैसे जीनी है ये भी माँ ही बताती है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि मदर इज द फर्स्ट टीचर। आपकी माँ जो है वो आपकी पहली गुरु, पहली शिक्षक होती है। तो यू आर द वन हु टॉट मी लाइफ, तुम ही वो हो जिसने मुझे जिंदगी सिखाई कि जिंदगी कैसे जीनी हो। हाउ नॉट टू फाइट एंड व्हाट इज राइट, किस तरह से मुझे नहीं लड़ना है, नॉट टू फाइट यानी कि लड़ना नहीं है, किस तरह से मुझे नहीं लड़ना है, एंड व्हाट इज राइट, और क्या चीज सही है यानी कि मेरे लिए क्या सही है और मुझे कैसे लड़ाई नहीं करनी है। ये द वर्ड्स इनसाइड माई सॉन्ग, तुम मेरे जो सॉन्ग है, मेरा जो गाना है उसके अंदर के जो शब्द हैं वो तुम हो। गाने के अंदर जो है शब्द होते हैं, शब्दों से ही गाना बनता है, तो मेरे गाने के शब्द जो है वो तुम हो। यू आर माई लव, माई लाइफ, माई मॉम, तुम मेरा प्यार हो, मेरा जीवन हो और मेरी माँ हो। यू आर द वन हु केयर्स फॉर मी, तुम वो हो जो मेरी केयर करती है, मेरी देखभाल करती है। आपकी देखभाल जो है सबसे ज्यादा आपकी माँ ही करती है। आपको कभी कुछ चोट लगी, कभी आप बीमार पड़ गए या कुछ भी ऐसी बात है, आप दुखी हो, तो ऐसे समय में आपकी केयर कौन करता है? तो आपकी मदर करती है। सो यू आर द वन हु केयर्स फॉर मी, तुम ही वो हो जो मेरी देखभाल करती है। यू आर द आईज दैट हेल्प मी सी, तुम वो आंखें हो जिसकी मदद से मैं देखता हूँ। हम दुनिया को कैसे देखते हैं, इसका एक बहुत बड़ा जो है जिम्मेदारी हमारे पेरेंट्स के ऊपर होती है। पेरेंट्स जो हमें सिखाते हैं, खास करके माँ, जो हमें दुनिया जैसी दिखाती है हम दुनिया को वैसे ही देखते हैं। अगर वो हमें अच्छी चीजें बताएंगे, है ना, और प्रेम से, भाईचारे से रहना सिखाएंगे, तो हम वैसी ही दुनिया को देखेंगे। बट अगर सपोज आप अपने माता पिता अपने को जो है इस तरह की बातें बताएंगे जो कि नहीं बतानी चाहिए, तो हम दुनिया को वैसे ही देखेंगे। सो दैट्स व्हाई हियर इट इज रिटन, यू आर द आईज दैट हेल्प मी सी, तुम वो आंखें हो जो देखने में मुझे मदद करती है। दुनिया कैसी है ये आपको आपकी माँ ही दिखाती है। यू आर द वन हु नोज मी बेस्ट, तुम वो हो जो मुझे सबसे बेस्ट जानती हो। आपको सबसे ज्यादा कोई जानता है तो वो आपकी माँ होती है। आप अगर सपोज आप झूठ बोल रहे हैं तो आपको देखते ही वो तार जाती है और बताती है कि आप झूठ बोल रहे हो। ऐसे ही आप अगर दुखी हो तो आपकी शक्ल देखते ही बता देती है कि आप दुखी हो, कुछ बात हुई है। तो इसीलिए कहा गया कि यू आर द वन हु नोज मी बेस्ट, तुम वो हो जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी तरह से जानती हो। व्हेन इट्स टाइम टू हैव फन एंड टाइम टू रेस्ट, कब जो है मेरे लिए खेलने कूदने का समय है और कब मेरे लिए आराम करने का समय है, ये तुम जानती हो। यू आर द वन हु हैज हेल्प मी टू ड्रीम, तुम वो हो जिसने जो है मुझे मदद की है सपने देखने में। आपकी माँ आपको कहती है कि भाई तुम बड़े होके ये बनना वो बनना, या फिर आपको जो अच्छी चीजें बताती है उससे आपको सपने आते हैं आगे जीवन में उन्नति करने के। सो यू आर द वन, तुम वो हो, तुम ही वो एक हो, हु हैज हेल्प मी टू ड्रीम, जिसने मुझे मदद की है सपने देखने में। यू हियर माई हार्ट एंड यू हियर माई स्क्रीम्स, तुम मेरा दिल सुन सकती हो और तुम मेरी चीखें भी सुन सकती हो। स्क्रीम्स यानी क्या? चीखें। अफ्रेड ऑफ लाइफ बट लुकिंग फॉर लव, मैं जिंदगी से डरा हुआ हूँ। अफ्रेड यानी कि डरना, मैं जिंदगी से डरा हुआ हूँ, बट लुकिंग फॉर लव, लेकिन मैं लव के लिए, प्यार के लिए जो है इंतजार कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि प्यार जो है मुझे कहाँ मिलेगा, प्यार ढूंढ रहा हूँ। आई एम ब्लेस्ड फॉर गॉड सेंट यू फ्रॉम अबव, मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ, भगवान ने मुझ पे बड़ी कृपा की है कि उसने तुमको मेरे लिए यहाँ पे भेजा है, ऊपर से, अबव यानी ऊपर से, ऊपर से तुमको मेरे लिए भेजा, तो मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत ही जो है भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की है। यू आर माई फ्रेंड, माई हार्ट एंड माई सोल, तुम मेरी दोस्त हो, मेरा दिल हो और मेरी आत्मा हो। सोल यानी आत्मा। यू आर द ग्रेटेस्ट फ्रेंड आई नो, तुम मेरी सबसे बेहतरीन दोस्त हो, सबसे बड़ी दोस्त हो जिसको मैं जानता हूँ। यू आर द वर्ड इनसाइड माई सॉन्ग, यू आर माई लव, माई लाइफ, माई मॉम, तुम मेरे गीतों के, मेरे जो सॉन्ग्स हैं, मेरे गानों के अंदर के शब्द हो, तुम मेरा प्यार हो, मेरी जिंदगी हो, मेरी माँ हो। इस तरह से आप देख सकते हैं कितने सुंदर एक एक शब्दों से पिरोया गया ये जो पोयम है, और एक एक शब्द का मीनिंग बहुत ही प्यारा है। नाउ देखिए सम न्यू वर्ड्स व्हिच वी हैव सीन इन दिस पोयम, कुछ नए शब्द कौन से देखे हमने। तो फर्स्ट वर्ड है लीन, लीन का मतलब है टेकना। ट्रबल्स का मतलब है परेशानियां। स्क्रीम यानी चीख। हार्ट यानी दिल। सोल का मतलब है आत्मा। तो ये कुछ नए शब्द थे जो हमने सीखे। अब देखिए आज हम ये सारी एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। हम एक्टिविटी देखते हैं। एक एक्टिविटी है आपको खुद से करनी है, पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर मदर एंड राइट अ
few lines on her. तो यहाँ पे अगर आपके पास बुक है या नहीं भी है तो फिर आप जो है आप एक नोटबुक लीजिए, उसमें कीजिए एक अपनी माँ की पिक्चर, एक फोटो लगाइए और कुछ लाइनें लिखिए अपने माँ के ऊपर इंग्लिश में. लुक एट दिस इन्विटेशन टू अ बर्थडे पार्टी. यहाँ देखिए एक इन्विटेशन कार्ड दिया हुआ है बर्थडे पार्टी का, किस तरह से कितना सुंदर है. बर्थडे लिखा है यहाँ पे, डियर फ्रेंड्स प्लीज कम टू माय बर्थडे पार्टी एट 5 PM ऑन सैटरडे 27 December एट माय हाउस लीना. इस तरह से एक ये बर्थडे कार्ड है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है. अब क्या लिखा है आगे, नाउ राइट अ सिमिलर कार्ड इनवाइटिंग योर फ्रेंड्स टू योर बर्थडे पार्टी. अपने को आपको इसी तरह का एक सुंदर सा बर्थडे कार्ड बनाना है और उसमें अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना है बर्थडे पार्टी के लिए. डेकोरेट द कार्ड टू मेक इट अट्रैक्टिव. और फिर उसको सुंदर सा आपको डेकोरेट भी करना है, सजाना है ताकि वो और आकर्षक लगे. तो आइए ये सारी एक्सरसाइजेस हम अब देखते हैं किस तरह से करनी है. We will start with the comprehension questions part. The first question in this part is, what is the poem all about? ये poem या कविता किस बारे में है? The poem is about the praise to mother for her selfless love and devotion. ये poem जो है माँ की प्रशंसा में लिखी गई है, उसका जो selfless love है, यानी कि वो अपने को ध्यान में ना रख के प्यार जो करती है और जो उसका डिवोशन होता है अपने बच्चे के प्रति, पूरी तरह से वो डेडिकेटेडली अपने बच्चे को प्यार करती है. तो इसके ऊपर ही आधारित ये पोएम है. व्हाट मेक्स यू फील प्राउड ऑफ योर मदर? किस चीज से आपको अपनी माँ के ऊपर बहुत ही प्राउड फील होता है, उन पर बहुत अभिमान होता है? माई मदर नॉट ओनली टेक्स केयर ऑफ मी बट टेक्स केयर ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर्स. मेरी माँ सिर्फ मेरी ही देखभाल नहीं करती बल्कि मेरे परिवार के हर सदस्य की बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करती है. It seems she does not find any time for herself while she works for all of us from morning till night. ऐसा लगता है कि उसको अपने लिए जैसे कुछ समय ही नहीं है, जब वो दिन भर काम करती रहती है, सुबह से लेके शाम तक जो है, रात तक हम सबके लिए काम करती रहती है, तो ऐसा लगता है उसको खुद के लिए समय ही नहीं मिलता. The fact that she is dedicated towards all of us makes me feel proud of her. तो ये जो सच्चाई है कि वो हमारे लिए पूरी तरह से समर्पित है, हम सबके लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, ये जो चीज है इससे मुझे उसको उसके ऊपर, माँ के ऊपर बहुत ही प्राउड फील होता है, अभिमान फील होता है. What are the things that a mother does for a child? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है? मदर नेवर लेट्स एनी ट्रबल कम टू अ चाइल्ड. माँ अपने बच्चे तक कोई भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने देती. She takes care of a child and teaches him or her what is right. तो वो अपने बच्चे की देखभाल करती है अच्छी तरीके से और उसको सिखाती है कि क्या सही है, what is right और what is wrong, क्या सही है और क्या गलत है. इन सब बातों के बारे में बच्चे को समझाती है. As a friend, she is always there to listen and to advise her child. और एक दोस्त की तरह वो हमेशा उसके साथ रहती है, बच्चे के साथ रहती है, उसकी बातें सुनती है और उसको सलाह देती है कि क्या करना चाहिए उसको लाइफ में. Why does the child in the poem feel blessed? इस पोएम में जो बच्चा है, कविता में जो बच्चा है, वो ब्लेस्ड क्यों फील करता है? उसको ऐसे क्यों लगता है कि वो बहुत स्पेशल है, वो बहुत ब्लेस्ड है, भगवान की उसके ऊपर कृपा है. The child realizes that his mother is his friend and protective shield. जो बच्चा होता है उसे रियलाइज होता है, उसे इस बात का पता चलता है कि उसकी जो माँ है वो उसकी दोस्त है और उसकी एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, यानी कि उसका एक सुरक्षा कवच है. He knows that he has got many important life lessons from her. उसको पता है कि उसको उसके जीवन के बहुत सारे महत्वपूर्ण जो है लेसन्स, बहुत सारी शिक्षा उसके माँ से मिली है. Therefore he feels blessed that God sent his mother from heaven. तो इसलिए वो जो है ब्लेस्ड फील करता है कि भगवान ने उसकी माँ को ऊपर से स्वर्ग से उसके लिए भेजा. Next here, write T for true and F for false against the following statements. So here are some statements written. कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं. जो सही है उसके आगे हम ट्रू का टी लिखेंगे और गलत है तो फॉल्स का एफ. माई मदर टेक्स केयर ऑफ मी. मेरी माँ मेरी देखभाल करती है, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. तो टी. मदर डजंट टीच अ चाइल्ड अबाउट राइट और रॉन्ग. ये कह रहे हैं कि माँ जो है बच्चे को नहीं सिखाती कि क्या सही है और क्या गलत. तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, गलत है ये. द चाइल्ड इज फीलिंग ब्लेस्ड टू हैव हिज मदर. ट्रू, यानी कि चाइल्ड जो है, जो बच्चा है, वो ब्लेस्ड फील कर रहा है, ब्लेस्ड महसूस कर रहा है कि उसके पास उसकी माँ है.
तो ये ट्रू है, सही बात है। माई मदर इज द ग्रेटेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, मेरी माँ मेरी सबसे अच्छी सबसे बड़ी दोस्त है, ये भी ट्रू सेंटेंस है। नाउ सी फिल इन द ब्लैंक्स एंड लर्न द स्टेंजा बाय हार्ट। यहाँ पे 4 लाइनें दी गई हैं पोएम से। ये जो आपको अंडरलाइन पार्ट दिख रहा है वो हमने फिल किया हुआ है, तो इसको आपको लर्न करना है अच्छे से। अगर कभी एग्जाम में आता है तो आपको ये पार्ट लिखना पड़ेगा। यू आर द वन हु टॉट मी लाइफ, तुम वो हो, तुम एक वो हो जिसने मुझे जिंदगी के बारे में सिखाया। हाउ नॉट टू फाइट एंड व्हाट इज राइट, किस तरह से नहीं लड़ना है और क्या चीज सही है। यू आर द वर्ड्स इनसाइड माई सॉन्ग, तुम मेरे गाने के अंदर के बोल हो, शब्द हो। यू आर माई लव माई लाइफ माई मॉम, तुम मेरा प्यार हो, मेरा जीवन हो और मेरी माँ हो। नाउ सी राइट अ कार्ड इनवाइटिंग योर फ्रेंड्स टू योर बर्थडे पार्टी। हमने अभी देखा था बुक के पार्ट से कि बुक में एक बर्थडे कार्ड बना हुआ है और हमें वैसा ही एक इनविटेशन का बर्थडे कार्ड बनाना है और फिर उसको डेकोरेट करना है। तो आप इसको अपने मन से भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक यहाँ बर्थडे कार्ड बनाया गया है, बर्थडे हमने लिख दिया और फिर आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे ऑन मंडे, मैं अपना बर्थडे मंडे को सेलिब्रेट कर रही हूँ। फरवरी 15 एट माई हाउस, मंडे 15 फरवरी मेरे घर पे फ्रॉम 6:30 PM, 6:30 बजे से, शाम को 6:30 बजे से ऑनवर्ड्स यानी कि उसके आगे। यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड ऑन माई बर्थडे पार्टी विद फैमिली, तो आप सबका दिल से स्वागत है अपनी फैमिली के साथ कि आप लोग यहाँ पे आए। प्रीति शाह, तो ये नाम है बच्चे का जो बुला रहा है। तो इस तरह से आप भी अपने मन से और कुछ नए नए आइडियाज लगाइए और एक कार्ड बनाइए सुंदर सा। तो बच्चों आज हमने कई सारी चीजें सीखी कि माँ किस तरह से सेल्फलेस लव करती है हमें, उसके प्यार में जो है बिल्कुल भी सेल्फिशनेस नहीं होती है। तो ऐसा ही आप भी अपनी माँ को बताइए कि आप उससे कितना प्यार करते हैं और आपको उसकी केयर है, जैसे वो आपकी केयर करती है, टेक केयर करती है, तो आप भी उसकी टेक केयर कीजिए। उसको बिठाइए अपने पास, उसको भी जो है कभी कुछ बना के खिलाइए, जो आप कर सकते हैं उसकी हेल्प कर सकते हो, हेल्प कीजिए। आज का हमारा ये सेशन यही फिनिश होता है। वी विल सून मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।